हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट हाफ और इंट्रोगेटिव सेकंड हाफ। इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें हमने सीखा था पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, विद एग्जांपल। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम उसका आप देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एफर्मेटिव में हमने क्या सीखा था? एफर्मेटिव में जो हमने रूल सीखा था वो ये था कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाते हैं हेड, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। अब ये थर्ड फॉर्म हर सेंटेंस में लगेगी, ठीक है। एफर्मेटिव में तो लगी लगी हमारी, तो इसमें नेगेटिव में भी, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो सब में बेटा किसका यूज होगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो इसका रूल देखो, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाया हमने? सब्जेक्ट, हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म सब में लगेगी, एफर्मेटिव में भी, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड दोनों में, ठीक। इसकी पहचान क्या है? हमने क्या सीखा था पहले? इसकी पहचान थी, इसको सेंटेंस को पहचानने, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ये थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये शब्द आते हैं तो वो किसकी पहचान बताते हैं बेटा? पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ये बताता है वो, ठीक। तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है, देखो, तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे। तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे, तो यू हैड नॉट रीड दिस बुक। तो यू हैड नॉट, तो हमने क्या करा? ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बेटा? हेड लगेगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक। तो यू हैड नॉट, नॉट शब्द आ रहा है तो नॉट लगा देंगे, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड बोलते हैं। तो यू हैड नॉट रीड दिस बुक, यू हैड नॉट रेड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, शीला अपनी सहेलियों के साथ खाना नहीं खा चुकी थी। शीला अपनी सहेलियों के साथ खाना नहीं खा चुकी थी। तो सबसे पहले शीला की स्पेलिंग लगाएंगे, शीला हैड नॉट, शीला हैड नॉट, खाने की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे? ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो शीला हैड नॉट ईटन द फूड, ईटन द फूड अपनी सहेलियों के साथ। तो साथ मतलब होता है विद, विद। और शीला अपनी सहेलियों के साथ, तो शीला के साथ अपनी की क्या आएगी? हर आएगी, ठीक है। क्या आएगी? हर। तो विद, विद के बाद क्या आएगा? हर। सहेलियों की क्या हम लगा देंगे? यहाँ पे फ्रेंड्स लगा देंगे, तो विद हर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे विद हर फ्रेंड्स, ठीक है जी। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। शीला अपनी सहेलियों के साथ खाना नहीं खा चुकी थी। तो शीला हैड नॉट ईटन द फूड विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। शीला हैड नॉट ईटन द फूड विद हर फ्रेंड्स, कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। वे, तो वे की स्पेलिंग क्या? दे, THEY। दे हैड, हैड सभी के साथ लगाएंगे। दे हैड नॉट, खेलना की क्या है? प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड, प्लेड हो जाएगी जिसकी थर्ड फॉर्म। दे हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट, दे हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो दे हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस तरीके से हमने सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर लिया है। तो वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे बनाया? दे हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है। आराम से बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको इसका ध्यान रखना है कि लास्ट जो है वर्ड वो आपके पास क्या है। अगर चुकाता है तो आप क्या करेंगे? ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हर सेंटेंस में, चाहे वो एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। देखिए
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। निकुंज यह पुस्तक नहीं पढ़ चुका था। अच्छा, पढ़ने वाले दो चल गए हमारे पास हैं। निकुंज यह पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, तो निकुंज हैड नॉट, पढ़ना की रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहेगी, नॉट रेड दिस बुक। ठीक है जी, निकुंज हैड नॉट रीड द बुक, निकुंज हैड नॉट रीड दिस बुक। अब देखिए एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, रूल क्या था बेटा इसका, सब्जेक्ट, हैड नॉट, वर्ब, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। अब रेस्ट पार्ट क्या होता है, देखो रेस्ट पार्ट आपको समझा देते हैं। रेस्ट पार्ट इस सेंटेंस में देखो, शीला हैड नॉट ईटन द फूड, यहाँ तक कंप्लीट हो गया सेंटेंस। उसके बाद जो बचा है, जो रेस्ट पार्ट है हमारा, विद हर फ्रेंड्स या इन द ग्राउंड, ये क्या हमारे रेस्ट पार्ट है। अब जो भी ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है तो वो क्या आ जाएगा, वो रेस्ट पार्ट में आ जाएगा, उसको हम सबसे पीछे लगाते हैं। ठीक है, तो तुम यह पुस्तक नहीं पढ़ चुके थे, तो यू हैड नॉट रीड दिस बुक या रेड दिस बुक। शीला अपनी सहेलियों के साथ खाना नहीं खा चुकी थी, और शीला हैड नॉट ईटन द फूड विद हर फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, तो दे हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट इन द ग्राउंड। निकुंज यह पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, तो निकुंज हैड नॉट रेड दिस बुक। ठीक है, अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसमें हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट और सेकंड टाइप। बने रहिए वीडियो में आराम से। तो देखिए हमने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का बेटा फर्स्ट टाइप नोट कर दिया है, और उसको कुछ एग्जांपल्स नोट कर दिए हैं। तो देखेंगे और सीखेंगे इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और इसी के बाद हम सीखेंगे इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप क्या होगा बेटा इसका, यह वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, किस शब्द से शुरू होते हैं, क्या शब्द से, जिसकी अंग्रेजी में वॉट नहीं लगाते हैं। ये आपको पहले भी बताया मैंने। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर क्या शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है, क्या वह खाना खा चुका था, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, तो क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लगाएंगे। अगर वो बीच में दे रखा है क्या, तब लगाएंगे वॉट। ठीक है, जैसे रूल देखिए यहाँ पे, रूल में हमने सबसे पहले क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हो तो लगा देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, हेड सबसे पहले लगाएंगे। और क्या वे पत्र नहीं लिख चुके थे, तो हेड तो सबसे पहले लगाना ही लगाना है आपको। हेड, वे की स्पेलिंग क्या, दे, हैड दे नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म का जाएगी रिटन, हैड दे नॉट रिटन ए लेटर, बन गया जी सेंटेंस, हैड दे नॉट रिटन ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका था, तो हैड सोहन नॉट फ्लॉन, फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन, द काइट, फ्लॉन काइट ऑन द रूफ। ठीक है जी, छत की बात हो रही है तो ऑन द रूफ। क्या सोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका था, तो हैड सोहन नॉट फ्लॉन द काइट ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम यह काम कर चुके थे, तो हैड यू, नहीं शब्द आ ही नहीं रहा इसमें, तो हैड यू, करना की डू होती है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी डन, हैड यू डन, यह काम किया, तो यह हो जाएगा दिस वर्क। ठीक है जी, हैड यू डन दिस वर्क। रिवीजन करते हैं एक बार। फर्स्ट टाइप का जो रूल होता है वो होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट हो तो लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है, क्या वे एक पत्र नहीं लिख चुके थे, तो हैड दे नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, हैड दे नॉट रिटन ए लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या सोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका था, क्या सोहन छत पर पतंग नहीं उड़ा चुका था, तो हैड सोहन नॉट फ्लॉन द काइट ऑन द रूफ, हैड सोहन नॉट फ्लॉन द काइट ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम यह काम कर चुके थे, हैड यू डन दिस वर्क, हैड यू डन दिस वर्क। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, और इसी में हम चलते हैं इसका सेकंड टाइप विद एग्जांपल के साथ सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहें।
तो देखिए बेटा, हमने लिख दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। तो इसकी पहचान क्या है ये देखो पहले। इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बेटा बीच में आता है। ठीक है, किस में आता है? प्रश्नवाचक जो शब्द होता है वो बीच में आता है। कैसे आता है ये बताएंगे। उसके सबसे पहले हम रूल देखते हैं। रूल क्या है? सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया है उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट है तो नॉट भी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट क्वेश्चन मार्क। वर्ब की थर्ड फॉर्म का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने ये रहा कि तुम यह काम क्यों नहीं कर चुके थे। क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले वाई हैड, तुम की स्पेलिंग यू, वाई हैड यू नॉट, करना की क्या? डन। तो डन दिस वर्क। ठीक है जी। वाई हैड यू नॉट डन दिस वर्क। वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे? तो वाई हैड दे नॉट, खेलना की प्ले, इसको प्लेड कर दीजिए, प्लेड दी क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन यह पाठ कैसे याद कर चुका था? कैसे की स्पेलिंग? हाउ हैड, सोहन की क्या है बेटा? सॉरी, सोहन की तो सोहन ही है। हाउ हैड सोहन, सोहन। लर्न की स्पेलिंग होती है LEARN, इसकी थर्ड फॉर्म बेटा हो जाएगी लर्नट, लर्नट दिस लेसन। ठीक है जी, लर्नट दिस लेसन। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो हाउ हैड सोहन लर्नट दिस लेसन, ये पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम ये कब तक क्यों नहीं लिख चुके थे? क्यों? वाई हैड यू नॉट, लिखना की है राइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन दिस पोइम। ठीक है, रिटन दिस पोइम क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैड यू नॉट रिटन दिस पोइम। नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था? तो व्हाई हैड श्याम, व्हाई हैड श्याम नॉट, जाना की क्या? गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा? गॉन टू स्कूल। स्कूल की बात हो रही है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये क्या है कि वे रसोई में चाय क्यों नहीं बना चुके थे? ठीक है, वे रसोई में चाय क्यों नहीं बना चुके थे, ये आप ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे कि क्या होगा। एक बार हम रिवीजन करते हैं सेंटेंस होगा कि तुम यह काम क्यों नहीं कर चुके थे। तो इसमें क्या, इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द बेटा बीच में आ रहा है। ठीक है, तो बीच में आ रहा है तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले लगाएंगे। तो क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है? वाई, वाई के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वन। तो वाई हैड, तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, YOU। तो वाई हैड यू। नहीं की स्पेलिंग क्या होती है? नॉट, वाई हैड यू नॉट। करना की होती है? डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डिड डन, डू डिड डन। तो डन होगी डन। यह काम करना की क्या होती है? दिस वर्क। तो वाई हैड यू नॉट डन दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे? क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले वाई हैड, वे की स्पेलिंग दे, THEY, वाई हैड दे नॉट प्लेड दी क्रिकेट। प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, ED लगा देंगे इसमें, क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, सोहन यह पाठ कैसे याद कर चुका था? तो कैसे की क्या? हाउ हैड सोहन, याद करना की होती है बेटा? लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है TO लगा देंगे इसमें, लर्नट हो जाएगा दिस लेसन। हाउ हैड सोहन लर्नड दिस लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम यह कविता क्यों नहीं लिख चुके थे? क्योंकि स्पेलिंग वाई हैड, तुम की स्पेलिंग यू, वाई हैड यू नॉट। राइट में से होता है लिखना, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन, WRITTEN। तो वाई हैड यू नॉट रिटन दिस पोइम, यह कविता की होती है दिस पोइम। पोइम में क्या होता है? कविता, और स्टोरी में क्या होती है? कहानी। नेक्स्ट सेंटेंस, श्याम स्कूल क्यों नहीं जा चुका था? क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले वाई हैड श्याम नॉट, जाना कि गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू स्कूल। वाई हैड श्याम नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सारे सेंटेंसों के जो लिंक हैं, सॉरी टेंस जो होता है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पे उसको
देख सकते हैं और अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।